सुनो, लोकेशन ऑफ रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन अपन ने पढ़ी ली थी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट का जगह जगह तरह तरह से यूज आता है। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन सारे कंसेप्ट में नंबर 1 पर अगर है तो लोकेशन ऑफ रूट सारे कंसेप्ट में नंबर 2 पर है, सब ज्यादा काम में आएगा। इसका मीनिंग समझो, कैसे इस थ्योरी का अपन अप्लाई करेंगे और किस प्रकार के प्रपंची क्वेश्चन अपन लोकेशन ऑफ रूट की मदद से सॉल्व करेंगे। देखो, लोकेशन ऑफ रूट का मतलब है रूट्स को लोकेट करना, रूट्स को लोकेट करना। इन दिस वी फाइंड द कंडीशन so that roots are located in a given interval। इसके अंदर होगा क्या कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, ये दे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बोला जाएगा ऐसी कंडीशंस निकालो कि इसके दोनों रूट 2 से बड़े हों, या ऐसी कंडीशन निकालो कि इसके दोनों रूट 0 से छोटे हों, या ऐसी कंडीशन निकालो कि इसका एक रूट 1 से बड़ा हो, एक रूट 1 से छोटा हो, एंड सो ऑन, कोई भी। इसके अंदर लोकेशन ऑफ रूट के अंदर हम ऐसी कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे सो दैट द रूट्स आर लोकेटेड इन अ गिवन इंटरवल। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड ऑन द क्वाड्रेटिक सो दैट द रूट्स आर लोकेटेड इन अ गिवन इंटरवल। कोई भी इंटरवल हो सकता है, दोनों के दोनों रूट 1 से 2 के बीच में आ जाए, एक रूट 1 छोटा एक रूट 2 से बड़ा आ जाए, एंड सो ऑन। अब सुनो, लोकेशन ऑफ रूट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हर बार 3 ही कंडीशन लगती है। कितनी कंडीशन लगती है? 3। सुनो ध्यान से, ऑन एनी क्वेश्चन ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स ओनली 3 कंडीशंस यूज्ड। कोई भी क्वेश्चन होगा लोकेशन ऑफ रूट पर, हर बार 3 ही कंडीशन लगेगी। कितनी कंडीशन लगेगी? 3। पहला, भाई रूट्स होंगे तभी तो लोकेट करोगे, रूट ही नहीं होंगे तो लोकेट किसको करोगे? अब क्वाड्रेटिक के रूट कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो ऑब्वियस कंडीशन है। सोचो भाई, आप बात कर रहे हो रूट्स को लोकेट करने की, आप बात कर रहे हो लोकेशन ऑफ रूट्स की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे तब आप उनको लोकेट कर पाएंगे, रूट ही नहीं होंगे तो लोकेट किसे करेंगे? तो सबसे पहली कंडीशन लगेगी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन लगेगी पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल बाउंड्री। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल बाउंड्री। भाई वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2 है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2 है। तो वर्टेक्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल बाउंड्री। और तीसरी कंडीशन सुनो बिल्कुल ध्यान से, उसके पहले यहां देखो। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मुंह ऊपर की ओर खुलेगा पैराबोला का, और अगर ये लेस देन 0 होगा तो मुंह नीचे की ओर खुलेगा पैराबोला का। ये बात तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सपोज करो ए अगर पॉजिटिव है और पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, और एक और सपोज कर लेते हैं कि ए नेगेटिव है और पैराबोला ऐसे मुंह नीचे की ओर काट रहा है। इस केस में जरा देखो, अगर कोई नंबर के रूट्स के बाहर है, कोई नंबर के रूट्स के बाहर है, तो के पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? यानी इस केस में एफ ऑफ के क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। अगर हम इस क्वांटिटी को एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, के पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। लेकिन यहां पर अगर के रूट्स के बाहर है तो यहां पर एफ ऑफ के कितना आएगा? नेगेटिव। तो यहां पर एफ ऑफ के कितना आएगा? नेगेटिव। लेकिन आप इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, ए भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, ए भी नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है। यानी अगर ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आ गया तो हम कह सकते हैं देन के लाइज आउटसाइड रूट्स। देखो दोनों ही केस कवर हो गए। अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है कि ए ग्रेटर देन 0 है कि ए लेस देन 0 है। अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है कि ए ग्रेटर देन 0 है कि ए
लेस देन 0 है। क्या बात समझ में आई? अगर a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 आ गया किसी भी नंबर k के लिए, अगर a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 आ गया तो पक्का k भाई साहब रूट्स के बाहर होगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा यहीं पर देखो, यहीं पर देखो, यहीं पर देखो, अगर कोई नंबर k1 रूट्स के बीच में होता तो यहां अगर रूट्स के बीच में होता तो एफ ऑफ k1 हम लेस देन 0 कहते, और यहां पर अगर रूट्स के बीच में होता तो एफ ऑफ k1 को हम ग्रेटर देन 0 कहते। इस इंफॉर्मेशन को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। देखो a यहां पॉजिटिव है लेकिन एफ ऑफ k1 नेगेटिव है, a यहां नेगेटिव है लेकिन एफ ऑफ k1 पॉजिटिव है, यानी यहां से निकल के आएगा a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0 देन k1 लाइज बिटवीन रूट्स। क्या बात समझ में आई? ध्यान रखना, अगर a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है तो k रूट्स के बाहर होगा। आपको मुंह देखने की जरूरत ही नहीं है कि मुंह ऊपर खुल रहा है, मुंह नीचे खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करेंगे। a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव तो जो नंबर k है वो रूट्स के बाहर होगा, और a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव तो जो नंबर k है वो रूट्स के बीच में होगा। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? यह अपन ने रिजल्ट को इसलिए कंबाइन किया ताकि अपना केस लेने का टाइम बचे, मेहनत बचे। आपको हर बार ये देखने की जरूरत नहीं है कि पैराबोला का मुंह ऊपर खुल रहा है कि पैराबोला का मुंह नीचे खुल रहा है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल सी बात है यार, ये नंबर k जो है रूट्स के बाहर होगा अगर a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है, ये नंबर k रूट्स के बीच में होगा अगर a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब सुनो ध्यान से, मैंने अभी अभी बात की थी कि भैया कोई भी क्वेश्चन आ जाए लोकेशन ऑफ रूट पर, लोकेशन ऑफ रूट के हर सवाल में कितनी कंडीशन लगेंगी? 3। लोकेशन ऑफ रूट के हर सवाल में कितनी कंडीशन लगेंगी? 3। पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल बाउंड्री, और तीसरी कंडीशन पोजीशन ऑफ इंटरवल बाउंड्री विद रिस्पेक्ट टू रूट्स। हर बार 3 कंडीशन लगेंगे, अभी लिख लेंगे फिर धीरे धीरे अपन समझेंगे। एक तो वर्टेक्स की पोजीशन इंटरवल बाउंड्री के रिस्पेक्ट में, दूसरा इंटरवल बाउंड्री की पोजीशन रूट के रिस्पेक्ट में। बट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 समझ में आई क्या? पहला क्या है? वर्टेक्स की पोजीशन इंटरवल बाउंड्री के रिस्पेक्ट में, और दूसरा क्या है? इंटरवल बाउंड्री की पोजीशन रूट के रिस्पेक्ट में। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? यहां पर एक बहुत स्टार पॉइंट आता है, इफ एनी इंटरवल बाउंड्री, अगर कोई भी इंटरवल बाउंड्री लाइज बिटवीन रूट्स, अगर कोई भी इंटरवल बाउंड्री रूट्स के बीच में लाई करेगी, देन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 will not be used. Only condition 3 is sufficient. ये अलग से ध्यान रखना है, अगर एक भी इंटरवल बाउंड्री रूट्स के बीच में हो गई तो कंडीशन 1 एंड 2 लगाना ही नहीं है, केवल क्या लगाएंगे? कंडीशन 3। एक बार हल्का सा समराइज कर देता हूं फिर इसके क्वेश्चन पर आता हूं। सुनो, लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर आपको ऐसी कंडीशन पता लगानी है ताकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं पर्टिकुलर इंटरवल में लोकेटेड हो। अब वो कैसे भी दे सकते हैं, दोनों रूट 2 से बड़े हो जाएं, दोनों रूट 2 से छोटे हो जाएं, एक रूट 2 से बड़ा एक रूट 2 छोटा, दोनों रूट 1 और 2 के बीच में हो जाएं, एक रूट 1 छोटा एक रूट 2, कैसी भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन खास बात यह है कि लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आए, लोकेशन ऑफ रूट के हर सवाल में सिर्फ 3 ही कंडीशन लगनी है। लोकेशन ऑफ रूट के हर सवाल में सिर्फ 3 ही कंडीशन लगनी है। क्या बात समझ में? पहला ऑब्वियस सी बात है, रूट्स होंगे तभी तो लोकेट करोगे, तो पहली कंडीशन क्या लगेगी? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या लगेगी? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल बाउंड्री। तीसरा, पोजीशन ऑफ इंटरवल बाउंड्री विद रिस्पेक्ट टू रूट्स। क्लियर है? ये खास बात ध्यान रखेंगे। इस खास बात का बेनिफिट ये है कि हमको अलग से देखने की जरूरत नहीं है कि मुंह ऊपर खुल रहा है और मुंह नीचे खुल रहा है। डायरेक्टली अगर कोई नंबर के रूट्स के बाहर है तो a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा,
और कोई नंबर के रूट्स के बीच में है तो a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आई? और एक ही सोचिए छोटी सी बात, अगर एक भी इंटरवल की बाउंड्री रूट्स के बीच में आ गई, अगर एक भी इंटरवल की बाउंड्री रूट्स के बीच में आ गई तो आपको कंडीशन 1 एंड 2 नहीं लगानी है, सिर्फ कौन सी लगेगी? कंडीशन 3। इसके अंदर 6 अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, मैं एक एक टाइप समझाता जाऊंगा, कॉपी करो दोनों ध्यान से। हम लोग बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की। बेसिक फंडा तो समझ लिया। इसके अंदर क्या है, लोकेशन ऑफ रूट में आमतौर पर 6 प्रकार के सवाल बनते हैं। अपन एक एक प्रकार के सवाल को ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेटजी को देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले टाइप 1, सबसे पहले टाइप का सवाल बनता है बोथ रूट्स ग्रेटर देन अ नंबर के, दोनों को दोनों रूट किसी नंबर के से बड़े हो। सोचो अगर दोनों के दोनों रूट किसी नंबर के से बड़े हैं तो ये मुंह अगर ऊपर की ओर खुलेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और मुंह अगर नीचे की ओर खुलेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और कंडीशन लगाएं, क्या रूट्स के बीच में कोई बाउंड्री दिख रही है? क्या रूट्स के बीच में कोई बाउंड्री दिख रही है? नहीं। इन तीनों कंडीशन लगी, क्योंकि मैंने स्टार पॉइंट लगा के लिखा था कि अगर रूट्स के बीच में एक भी बाउंड्री दिख गई तो कंडीशन 1 एंड 2 नहीं लगेगी, कंडीशन 1 एंड 2 नहीं लगेगी, तीनों कंडीशन। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। अगर दोनों रूट के से बड़े हैं तो वर्टेक्स भी के से बड़ा होगा, दोनों रूट के से बड़े हैं तो वर्टेक्स भी के से बड़ा होगा, यानी -b/2a ग्रेटर देन के। तीसरी कंडीशन मैंने क्या लिखी थी? तीसरी कंडीशन लिखी थी पोजीशन ऑफ बाउंड्री विद रिस्पेक्ट टू रूट। अगर दोनों रूट के से बड़े हैं तो के रूट्स के बाहर है, दोनों रूट के से बड़े हैं तो के रूट्स के बाहर है, और के रूट्स के बाहर है तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तीन के तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तीन के तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। कोई आदमी बोले कि दोनों रूट किसी नंबर के से बड़े हो जाएं, दोनों रूट किसी नंबर के से बड़े हो जाए, तो उस केस में अपन ये तीनों कंडीशन लगाएंगे। कितनी कंडीशन लगेगी? तीन की तीनों कंडीशन लगेगी। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? क्या बात समझ में आई से बच्चों को? आओ इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि बिल्कुल अपने को बात समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन देखिए, इस पर बेस्ड तो खैर कोई क्वेश्चन आईटी में नहीं आया क्योंकि ये बहुत इजी है। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 के क्वेश्चन आईटी में आते हैं, लेकिन शुरुआत को समझने के लिए ये बिल्कुल सही है। जितनी कंडीशन लगेंगी सारी की सारी कंडीशन क्या क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है फाइंड ए so that both roots of x square minus 6ax plus 2 minus 2a plus 9a square exceed 3। क्वेश्चन कह रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9 स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है ए की ऐसी वैल्यू निकालो ताकि इसके दोनों के दोनों रूट 3 से बड़े हों। भाई अगर दोनों के दोनों रूट 3 से बड़े होंगे तो कब होगा? डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, -b/2a भी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, एंड a इंटू एफ ऑफ 3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीन के तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो इस क्वाड्रिक के दोनों रूट 3 से बड़े होंगे। चलो सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर तो बन जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब x स्क्वायर को कोफिशिएंट 1, और c पता कितना आ गया? 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ गुरुजी। तो यहां पर आ जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8a माइनस 36a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 36a स्क्वायर कट गया, तो 8a ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन आंसर नहीं है, अभी आगे भी सॉल्व करना है। आओ इसको सॉल्व करें। -b/2a, यहां पर a का मतलब क्या? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये वाला ये नहीं, तो -b/2a ये 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी 6a 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी a ग्रेटर देन 1।
इसको सॉल्व करें। a का मतलब यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1 इंटू एफ ऑफ 3, यहां 3 को कितना आएगा 9, यहां 3 को 6 से 18, माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बोलो हाँ। तो यहां से निकल के आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 2a माइनस 20a प्लस 11, ये ग्रेटर देन 0 निकल के आ जाएगा। क्या फैक्टराइज हो रहे हैं, अरे वाह 9 और 11 ही फैक्टर हो गए, माइनस 9a माइनस 11a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। यहां से अगर 9a कॉमन ले लो तो a माइनस 1, यहां से माइनस 11 कॉमन ले लो तो a माइनस 1, बोलो हाँ गुरुजी। तो यहां से निकल के आएगा 9a माइनस 11 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करें 1 11/9, क्या तो 11/9 से बड़ा या 1 से छोटा, कोई दिक्कत। लेकिन हमको 3 के तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी इंटरसेक्शन लेने का तरीका होता है कि हर इनइक्वालिटी को, इंटरसेक्शन लेने का तरीका होता है हर इनइक्वालिटी को एक ही नंबर लाइन पे अलग अलग लेवल पे प्लॉट करो। देखो ये नंबर लाइन खींच दी, इसको प्लॉट करेंगे, ये कहता है 1 या 1 से बड़ा, इसको प्लॉट अलग अलग लेवल पर। इंटरसेक्शन लेने के लिए, कॉमन देखने के लिए सबसे आसान तरीका है एक ही नंबर लाइन पे सबको अलग अलग लेवल पे प्लॉट करो। ये कहता है a ग्रेटर देन 1, तो ये चीज 1 से बड़ी, वो कहता है 1 से छोटा या 11/9 से बड़ा। तो तीनों में क्या कॉमन आ गया, ये पोर्शन क्लियरली कॉमन आ गया। तो हमारी फाइनल a की वैल्यू निकल के आ गई 11/9 टू इंफिनिटी। यानी अगर आप a की वैल्यू इस इंटरवल में लेंगे तो इस इक्वेशन के दोनों रूट 3 से बड़े होंगे। क्या टाइप 1 समझ में आया, क्या टाइप 1 समझ में आया, कॉपी करें बच्चों को। देखो और देखो टाइप 2, टाइप 1 अपन ने किया बोथ रूट ग्रेटर देन नंबर के, तो टाइप 2 अपन करते हैं बोथ रूट्स लेस देन नंबर के। अब की बार कहानी कैसी होगी, अगर मुंह ऊपर की ओर खुलेगा तो के यहां पर होगा, और अगर मुंह नीचे की ओर खुलेगा तो के यहां पर होगा। क्या रूट्स के बीच में कोई नंबर दिख रहा है, नहीं। क्या रूट्स के बीच में कोई नंबर दिख रहा है, नहीं, तो तीनों कंडीशन लगेगी। स्टार बात को हमेशा ध्यान रखना है। पहली कंडीशन लगेगी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों रूट्स अगर के से छोटे हैं तो वर्टेक्स भी के से छोटा होगा, वर्टेक्स भी के से छोटा होगा तो -b/2a लेस देन के रूट्स के बाहर है, भाई दोनों रूट के से छोटे हैं तो के रूट्स के बाहर है, तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। और 3 के तीनों का क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन, और 3 के तीनों का क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर बेस भी लगाते हैं, हर पार्ट पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बात बिल्कुल सेट हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान देखिए, यस एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ऐसा ही बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ p सो दैट बोथ रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 20px प्लस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 आर लेस देन 2। किसके दोनों के दोनों रूट्स 2 से छोटे हों, इसके दोनों के दोनों रूट किससे छोटे हों, 2 से छोटे हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट बोथ रूट्स ऑफ दिस आर लेस देन 2। चलो भाई कंडीशन लगाते हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लगेगी, उसके साथ में -b/2 है, ये लेस देन 2 की कंडीशन लगेगी, उसके साथ में a इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। आराम सॉल्व करना है, मेथड सेट है, मैथ्स के अंदर मेथड सीखो, मेथड क्वेश्चन होते हैं, अगर मेथड सेट होगा तो बात बन जाएगी। चलो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर यानी 400p स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू कितनी है बेटे 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो ये तो 4 4 का 16 आ जाएगा, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, बल्कि पूरे को पहले 16 से डिवाइड कर दें, तो यहां पर कितना बचेगा 25p², यहां पर 16 कट जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 25p² प्लस 15p माइनस 66, सही कह रहा हूं मैं, ब्रैकेट खोल दीजिए, 25p² माइनस 25p² माइनस 15p प्लस 66 ग्रेटर देन इक्वल 0, सही कह रहा हूं मैं। तो यहां से दोनों कट जाएंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो p लेस देन इक्वल टू 66/15 यानी p लेस देन इक्वल टू 3 से काट सकते हैं, 3 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, कितना आएगा ऊपर काटेंगे 22/5। कोई दिक्कत, ये पहले इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली। और माइनस b/2 है, माइनस b/2a ये लेस देन 2 होना चाहिए, तो 20p/2 × 4 ये लेस देन 2 होना चाहिए। आई फैक्टर को काट दें, 2 10s are 20, 2 5s are 10, तो p लेस देन 4/5 आराम से करना है। a मतलब हो गया 4 × f(2), यहां 2 रखोगे 4 4 दा 16, यहां 2 रखोगे -40p प्लस 25p² प्लस 15p माइनस 66, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 4 से डिवाइड कर दें, यहां कितना बचेगा 25p² और -40p प्लस 15p माइनस 25p माइनस 50 ग्रेटर देन 0, सही कह रहा हूं। 25 से डिवाइड कर दो, p² माइनस p माइनस 25 ग्रेटर देन 0, सही कह रहा हूं। 2 ग्रेटर देन 0, फैक्टर आ रहे हैं क्या, फैक्टर आ रहे हैं क्या, p माइनस 2 p प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सही कह रहा हूं। तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा -1 और 2, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो या तो 2 या 2 से बड़ा या -1 से छोटा। आइए 3 की तीनों के क्या ले लें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने का पहले भी तरीका बताया, सिंगल नंबर लाइन पे सबको अलग अलग लेवल पे प्लॉट कर लो। ये कहता है 22/5 या उससे छोटा, वो कहता है 4/5, तो यहां पर होगा 4/5। दूसरा वाला कहता है 4/5 से छोटा, तीसरा वाला कहता है -1 से छोटा या 2 से बड़ा। देखो 2 इसके इन दोनों के बीच में लाई करेगा एक्चुअली, कि 22/5 से छोटा होगा, 4/5 से बड़ा होगा, सही कह रहा हूं। 3 का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ऐसी कौन सी जगह यहां तीनों लाइनें मिल रही हैं, केवल और तो कहीं मिल नहीं 3 लाइन, इसीलिए इंटरसेक्शन लेने के लिए ऐसा क्या करो ताकि विजुअली बिल्कुल दिख जाए कहां 3 के तीनों आ रहे हैं, केवल यहां आ रहे हैं। तो फाइनली p की वैल्यू बेटे निकल के आ गई p एप्सिलॉन यस -∞ टू -1। क्लियर हुआ, बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है, कॉपी करिए। देखो टाइप 3 में करते हैं 1 रूट लेस देन k एंड अदर रूट ग्रेटर देन k, यानी अब की बार क्या है कि एक रूट k से छोटा और एक रूट k से बड़ा, यानी अब की बार है एक रूट k से छोटा और एक रूट k से बड़ा। क्या बात समझ में आई से बच्चों को, 1 रूट लेस देन k एंड 1 रूट ग्रेटर देन k। अब सुनो ध्यान से, क्या रूट्स के बीच में कोई नंबर पता, हाँ k, रूट्स के बीच में k पता हो गया तो स्टार वाली कंडीशन याद आ गई मुझे कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 नहीं लगेंगी, केवल कंडीशन 3 लगेगी। कंडीशन 3 क्या कहती थी, पोजीशन ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू रूट। तो व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ इंटरवल k, और रूट्स के रिस्पेक्ट में देखूं तो रूट्स के बीच में लाई कर रही है, तो इकलौती कंडीशन लगेगी a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0, बस खत्म। लोकेशन ऑफ रूट का सबसे सस्ता केस यही बनता है। ध्यान रखो स्टार बात को, अगर रूट्स के बीच में एक भी बाउंड्री आई तो कंडीशन 1 एंड 2 नहीं लगेगी, केवल और केवल लगेगी कंडीशन 3। कितने आसान है,
इकलौता केस बनाना है, सॉल्व करते ही बात बन जाएगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट वन रूट is less than 2 and other root greater than 2 for x square minus k plus 1x plus k square plus k minus 8 equal to 0। फाइंड वैल्यू ऑफ के, ताकि एक रूट 2 से छोटा और दूसरा रूट 2 से बड़ा। चलिए बात करते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलो, एक रूट 2 से छोटा और एक रूट 2 से बड़ा, एक लौती कंडीशन लगनी है कि a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। a का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और k का मतलब हो गया 2। k के अल्ली पल्ली तरफ, 2 के अल्ली पल्ली तरफ, तो यानी 1 तो 1 ही रहा। एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8। ये चीज लेस देन 0 होनी चाहिए, यानी के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के माइनस के। क्लियर हुआ? यहां से आएगा माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 6 लेस देन 0। क्या बात समझ में आई? इसके फैक्टराइज हो जाएंगे k माइनस 3 k प्लस 2 लेस देन 0। तो यहां से नंबर लाइन पर प्लॉट करें माइनस 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यह चीज होनी चाहिए माइनस 2 से 3 के बीच में। तो k की वैल्यू निकल के आ गई माइनस 2 to 3। कॉपी करो। क्या बात है। टाइप 4 की बात करें। अभी तक अपन ने एक एक बाउंड्री से खेला। एक एक बाउंड्री मतलब दोनों रूट k से छोटे, दोनों रूट k से बड़े, एक रूट k से छोटा, एक रूट k से बड़ा। और 2 बाउंड्री से खेले। सबसे बड़ा केस टाइप 4, बोथ रूट्स बिटवीन k1 एंड k2, दोनों रूट इस इंटरवल में आ जाएं। अगर दोनों रूट इस इंटरवल में आ जाएं, अगर दोनों रूट इस इंटरवल में आ जाएं, तो मुंह ऊपर खुलेगा तो ऐसा खुलेगा और मुंह नीचे खुलेगा तो ऐसा खुलेगा। कंडीशन देखो, पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट, दूसरी कंडीशन वर्टेक्स की। दोनों रूट k1 k2 के बीच में, तो वर्टेक्स भी k1 k2 के बीच में, तो माइनस b बाई 2a k1 से बड़ा और k2 से छोटा। तीसरी कंडीशन, अगर दोनों रूट k1 k2 के बीच में है तो k1 भी रूट्स के बाहर है, k2 भी रूट्स के बाहर है, यानी a इंटू एफ ऑफ k1 भी ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 भी ग्रेटर देन 0। इन सब का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। दिखने में ऐसे 4 इनइक्वालिटी दिख रही होगी, लेकिन 4 नहीं है, 5 इनइक्वालिटी है, तो ये डबल इनइक्वालिटी है। आपको इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। लोकेशन ऑफ रूट का सबसे बड़ा केस है कि दोनों रूट्स बिटवीन k1 एंड k2। आइए इसका क्वेश्चन देखें। अपन क्वेश्चन करने से बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, ध्यान देखें। छोटा सा क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ a so that both root of equation a minus 2x square plus 2ax plus a plus 3, a minus 2x square plus 2 plus 3 lie between minus 2 and 1। एक ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स माइनस 2 और 1 के बीच में लाई करें। चलो करते हैं। बहुत सारी कंडीशन है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिर उसके बाद माइनस 2 से जो माइनस b बाई 2 होना चाहिए वो 1 के बीच में लाई करना चाहिए। माइनस 2 भी रूट्स के बाहर, तो a इंटू एफ ऑफ माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0। 1 भी रूट्स के बाहर, तो a इंटू एफ ऑफ 1 भी ग्रेटर देन 0। आराम सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन ढंग सॉल्व करना, गलत नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 से डिवाइड कर देते हैं
तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 ए प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर 3a माइनस 2a माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे, तो माइनस ए प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, ए माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ए लेस देन इक्वल टू 6। क्या क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सॉल्व करें। यहां पर माइनस 2 इज लेस देन माइनस बी बाई 2a, ये 1 से होना चाहिए, यानी माइनस 2 इज लेस देन माइनस ए अपॉन ए माइनस 2 लेस देन 1। ये एक इनइक्वालिटी डबल इनइक्वालिटी है। डबल इनइक्वालिटी का मतलब दो इनइक्वालिटी है। ऐसे ए माइनस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 को उधर ले जाओ तो 0 इज लेस देन 2 माइनस ए अपॉन ए माइनस 2, तो 0 इज लेस देन, एलसीएम ले लीजिए, 2a माइनस 4 माइनस ए अपॉन ए माइनस 2, 2a माइनस से कितना आ जाएगा ए माइनस 4 ए माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से नंबर लाइन पर 2 और 4 प्लॉट होंगे, या 4 से बड़ा या 2 से छोटा। फिर ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, इसको अब की बार उधर ले आते हैं, 0 लेस देन 1 प्लस ए अपॉन ए माइनस 2 निकल के आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो ए माइनस 2 प्लस ए अपॉन ए माइनस 2 निकल के आ गया, तो 0 लेस देन 2a माइनस 2 अपॉन ए माइनस 2 निकल के आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, a माइनस 1 ए माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1 एंड 2, या तो 2 से बड़ा या 1 से छोटा। ध्यान रखना, जब भी कभी जीवन में डबल इनइक्वालिटी आए तो डबल इनइक्वालिटी का मतलब दो इनइक्वालिटी होती है। चलिए आगे बढ़े। a इंटू एफ ऑफ माइनस 2, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a मतलब हो गया a माइनस 2 इंटू एफ ऑफ माइनस 2, यहां माइनस 2 रखो तो 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स a माइनस 2 आएगा, यहां माइनस 2 रखो तो माइनस 4a आ जाएगा, प्लस a प्लस 3, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, यहां पर आएगा a माइनस 2 ब्रैकेट खोल दें 4a माइनस 8 माइनस 4a प्लस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो 4a माइनस 4a कट गया, तो a माइनस 2 और यहां पर निकल के आ गया a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहां पर नंबर लाइन पे आ गया 2 और 5, या 5 से बड़ा या 2 से छोटा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, इसको भी सॉल्व करना है अभी। a कितना हो गया a माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 रख देंगे, ये कितना आएगा a माइनस 2, यहां 1 रखेंगे, प्लस 2a प्लस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये बात करते हैं, तो a माइनस 2 यहां आएगा a प्लस 2a प्लस a 4a माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, एक आएगा माइनस 1/4 और 2, या 2 से बड़ा। एक लंबी सांस ले सकते हैं। हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, इनका इंटरसेक्शन लेने का वही तरीका हम लगाएंगे कि सेम नंबर लाइन पे अलग अलग प्लॉट करें। ऐसे डायरेक्टली इंटरसेक्शन देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। ये कहता है 6 से छोटा या बराबर। ध्यान रखना, 5 इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, 5 इनइक्वालिटी में कॉमन ले रहे हैं, तो हमें वो जगह ढूंढनी है जहां 5 लाइनें मिले। ये कहता है 2 और 4, 2 से छोटा 4 से बड़ा। वो कहता है 1 और 2, 1 से छोटा 2 से बड़ा। 2 5, ये कहता है, यहां 5 आ जाएगा, ये भगवान, 2 से छोटा 5 से बड़ा। एक आखिरी -1/4 और 2, यहां कहीं आएगा -1/4,
और 2। छोटा सा 5 और 6। अब हमको देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी जगह है जहां पांचों लाइनें आ रही है। एक तो यहां पांचों लाइनें आ रही हैं, और एक देखो यहां पर भी पांचों लाइनें आ रही हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ध्यान देखें तो हमारे पास फाइनली ए की वैल्यू निकल के आएगी माइनस इन्फिनिटी से -1/4 तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट में ओपन आ गया है, से -1/4 यूनियन। देखो 5 को भी नहीं ले पाओगे, यहां ओपन आ गया है, लेकिन 6 को ले पाएंगे। तो यूनियन 5 से 6। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, फॉर हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बोथ रूट्स लाई बिटवीन -2 and 1। तो क्या आंसर होगा? 1, 6 केवल। क्या क्लियर है? कॉपी कर ले बच्चों को। आइए टाइप 5 की बात करें। टाइप 5 कहता है 1 रूट लेस देन k1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन k2। यानी ऐसी स्थिति बन रही है एक रूट k1 से छोटा, दूसरा रूट k2 से बड़ा, या मुंह नीचे की ओर खुले तो एक रूट k1 से छोटा और दूसरा रूट k2 से बड़ा। क्या रूट्स के बीच में बाउंड्री आ रही है? आ रही है। क्योंकि रूट्स के बीच में बाउंड्री आ रही है तो कंडीशन 1 और 2 नहीं लगेगी, केवल लगेगी कंडीशन 3। ठीक है, k1 k2 दोनों ही रूट्स के बीच में है तो a इंटू एफ ऑफ k1 भी लेस देन 0 होगा एंड a इंटू एफ ऑफ k2 भी लेस देन 0 होगा। बस दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। k1 k2 दोनों रूट्स के बीच में लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक रूट k1 से छोटा और दूसरा रूट k2 से बड़ा। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड के सो दैट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन k माइनस 5x² माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0, 1 रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। आइए बात करें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि एक रूट इसका 1 से छोटा हो और दूसरा रूट 2 से बड़ा। केवल दो ही कंडीशन लगेंगी, a इंटू एफ ऑफ 1 भी लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ 2 भी लेस देन 0, और कोई कंडीशन लगेगी नहीं। a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², k माइनस 5, एफ ऑफ 1 यहाँ 1 रख दें तो k माइनस 5 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे -2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। ये तो k माइनस 5 ही रहेगा, या k माइनस 2 के k कट जाएगा इंटू -9 लेस देन 0। -9 से डिवाइड कर दोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज, तो यहां से केवल निकल के आ गया k ग्रेटर देन 5। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए a इंटू एफ ऑफ a कितना हो गया? k माइनस 5, यहाँ x को 2 रखेंगे 4 आएगा तो 4k माइनस 20, यहां पर 2 रखेंगे -4k प्लस k माइनस 4, ये लेस देन 0 होना चाहिए, यानी k माइनस 5, 4k से 4k कट गया, k माइनस 24 शुड बी लेस देन 0। तो यहां से नंबर लाइन पर खींचेंगे 5 एंड 24, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 5 से 24 के बीच में। कोई दिक्कत? इस बार तो कॉमन लेना इजी है क्योंकि कहता 5 से बड़ा, कहता 5 से 24 के बीच में, तो k की वैल्यू क्लियरली निकल के आ गई 5 to 24। दिखाई पड़ा सब बच्चों को? कॉपी कर लें। अब देखो टाइप 6, ये सबसे स्पेशल टाइप है, सबसे विशेष, थोड़ी सी डिफरेंट। एग्जैक्टली 1 रूट lies in k1, k2।
हम चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक का सिर्फ एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में लाई करे। क्या आप सोच सकते हैं कि कितने ग्राफ बनेंगे इसके? अगर एग्जैक्टली एक रूट K1 और K2 के बीच में है तो टोटल कितने ग्राफ्स बन सकते हैं? इसके रियल में 8 अलग अलग ग्राफ बनेंगे। मैं थोड़ा समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनो। यहां पर आ गया K1 K2, ये K1 K2, बिल्कुल ध्यान से सुनते आए, K1 K2, यहां पर भी आ गया K1 K2, यहां पर भी K1 K2, K1 K2 एंड फाइनली K1 K2 एंड K1 K2। क्लियर है? सोचो, ओपन इंटरवल है, एग्जैक्टली एक रूट इनके बीच में होना चाहिए। एक रूट इनके बीच में है तो दूसरा रूट कहां हो सकता है? दूसरा रूट के बारे में सोचो। दूसरा रूट K1 से छोटा, मुंह ऊपर की ओर मुंह नीचे की ओर, या दूसरा रूट K2 से बड़ा, मुंह ऊपर की ओर मुंह नीचे की ओर, या दूसरा रूट खुद K1 मुंह ऊपर मुंह नीचे, या दूसरा रूट खुद K2 मुंह ऊपर मुंह नीचे। ये 8 अलग अलग ग्राफ पॉसिबल है, 4 मुंह ऊपर 4 मुंह नीचे। इन चारों ग्राफ को हम एक साथ कवर कर लेते हैं। कैसे? ध्यान देखो, अलग ही स्ट्रेटजी लगेगी, अलग ही स्ट्रेटजी लगेगी। इन चारों ग्राफ के लिए हम बोलेंगे कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0। देखो, K1 और K2 पर हमेशा अपोजिट साइन निकल के आ रहे हैं, K1 और K2 पर हमेशा अपोजिट साइन निकल के आ रहे हैं। यहां से एक विशेष बात भी ध्यान रखेंगे, अगर fx हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एंड f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0, देन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 lies between K1 and K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 आ गया, अगर f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 आ गया, तो एग्जैक्टली एक रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का K1 K2 के बीच में होगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा देखो, ये ग्राफ भी चलेंगे, ये ग्राफ भी चलेंगे, तो यहां पर होगा यूनियन, यानी जो जो आंसर यहां से आएगा वो सारा मान्य होगा, वो सारा वैलिड होगा, साथ में यहां से आंसर भी वैलिड होगा। इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। ये दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं। ये पॉसिबिलिटी होगी तो भी काम करेगा और ये पॉसिबिलिटी होगी तो भी काम करेगा। अब सुनो ध्यान से, यहां पर K1 एक रूट आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? पुट f ऑफ K1 को 0, क्योंकि K1 तो रूट है, K1 तो रूट है, एंड गेट अदर रूट, और फिर दूसरा रूट निकालिए। इफ इट लाइज इन K1 K2 देन एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। देखो, K1 तो रूट है ही, तो आप f ऑफ K1 को 0 रख दो। K1 को उसका एक रूट मानते हुए दूसरा रूट निकालो, K1 को उसका एक रूट मानते हुए दूसरा रूट निकालो। अगर दूसरा रूट K1 K2 के बीच में आ गया, यानी अगर दूसरा रूट हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? यूनियन, यानी यहां से जो आंसर आएगा वह भी चलेगा, यहां से जो आंसर आएगा वह भी चलेगा, और यहां से जो आंसर आएगा वह भी चलेगा। इसके लिए भी सेम अप्रोच लगाएंगे। पुट f ऑफ K2 इक्वल टू 0 एंड फाइंड अदर रूट, और दूसरा रूट निकालिए। क्या निकालिए? दूसरा रूट निकालिए। इफ अदर रूट
satisfies our condition then accepted, otherwise rejected। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? अगर दूसरे रूट ने हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो एक्सेप्ट, वरना रिजेक्ट। क्या पूरी बात क्लियर है? ध्यान देना, यहां पर कंडीशंस हैं, लेकिन यह भी एक्सेप्ट, यह भी एक्सेप्ट, यह भी एक्सेप्ट, बीच में यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है। और यह खास बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए अगर एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन 0 हो गया तो इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में होगा ही होगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? फिर कॉपी करो। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए सो दैट exactly one root of quadratic x square minus a plus 1x plus 2a equal to 0 lies in 0,3। क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसी वैल्यू निकालिए ताकि एग्जैक्टली एक रूट इसका 0,3 में लाई करे। तो यहां यूनियन लेंगे, याद हो रहा होगा अब तो। एक तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0 करेंगे, यूनियन एफ ऑफ 0 को 0 करके सॉल्व करेंगे, यूनियन एफ ऑफ 3 को 0 करके सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 0 की बात करें तो एफ ऑफ 0 तो केवल 2a ही आ जाएगा। एफ ऑफ 3 की बात करें तो 9, इधर 3 रखोगे तो 3a माइनस 3 प्लस 2a लेस देन 0। बोलो हाँ, तो आ जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2a तो माइनस हो गया, 9 माइनस 3 तो 6 लेस देन 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 0 और 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये पूरा आंसर तो है ही, यहां कोई इंटरसेक्शन नहीं लेना। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अगर f0 को आप 0 कर दें तो 2a इक्वल टू 0 आ गया, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 0। अब दूसरा रूट निकाल के देखो तो पुट कर देंगे a को 0। a को अगर 0 रख दें तो यहां आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से इसके रूट आ गए 0 एंड 1। 0 तो हमारा एज्यूम्ड रूट है, ये हमारा अदर रूट है, और अदर रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई आप कॉर्नर वाले को रूट मानोगे और देखोगे कि दूसरी वैल्यू लाई कर रही है कि नहीं कर रही। एफ ऑफ 3 को 0 करो, यह आएगा 9, 3 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा 6 माइनस a, तो a इक्वल टू 6। अभी a इक्वल टू 6 एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अब हम a को 6 रखेंगे। हाँ, पुट a को 6 रखिए, 6 रख दिया, कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्या क्लियर है? क्या इसके फैक्टराइज हो सकते हैं? क्या आ रहे हैं? हाँ, तो यहां पर रूट्स आ गए 3 एंड 4। 3 तो हमारा एज्यूम्ड रूट है। क्या दूसरा रूट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो ये रिजेक्ट। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया? 0 एक्सेप्ट हो गया है। तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया -0 यूनियन 6 to infinity। अप्रोच समझ में आई? मैं फिर भी एक बार अपनी तरफ बता देता हूं। कॉर्नर को 0 रख के वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उस वेरिएबल की वैल्यू रखो, उससे रूट मिलेंगे। एक रूट तो तुम्हारा एज्यूम्ड रूट होगा, दूसरा रूट अगर कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो वह वैल्यू एक्सेप्ट, और नहीं किया तो रिजेक्ट। क्या पूरा क्लियर है? कॉपी कर ले।